हेलो नमस्कार बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस पार्ट 3। पिछले दो पार्ट्स में हमने whom और who यानी who और whom से दो वाक्यों को जोड़ना सीखा था और आज हम सीखने जा रहे हैं whose से दो वाक्यों को जोड़ना। whose का मीनिंग होता है जिसका, जिनका, यानी ये संबंध बताता है, संबंध कारक का कार्य करता है। तो कैसे जोड़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए दो सेंटेंस होंगे। पहले सेंटेंस में किसी नाउन का जिक्र होगा या प्रोनाउन का जिक्र होगा, मोस्टली नाउन का जिक्र होगा। और दूसरे सेंटेंस में इसी नाउन का पॉजेसिव होगा, जैसे कि हर हो सकता है, हिज हो सकता है, देयर हो सकता है, और आप सब नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हो सकता है। आई हो तो माई हो सकता है और वी हो तो अवर हो सकता है। ऐसे आपको करना क्या है वो देखिए। आपको क्या करना है, इस हर हिज देयर को आपको क्या करना है, हटा देना है। इनके स्थान पर आपको हुज रखना है। क्या रखना है, हुज रखना है। और जो भी शेष भाग हो वो शेष भाग रखना है। तो ये हुज वाला वाक्य बन जाएगा। और यदि सही बोलें तो क्या बोलेंगे कि एडजेक्टिव क्लोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज। ठीक, ये बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इधर तो हिज है, हर है, हिज है, देयर, इनको आपने हटा दिया, हुज रख दिया, शेष वाक्य रख दिया। ये एडजेक्टिव क्लोज बना के रख लिया, तैयार है आपका एडजेक्टिव क्लोज। अब इस क्लोज को ठीक उस नाउन के पीछे रखेंगे जिसके लिए ये पॉजेसिव आए थे। एग्जाम्पल देखिए, रामलाल इज ए पुअर फार्मर। रामलाल इज ए पुअर फार्मर। हिज सन लिव्स इन अमेरिका। तो यह देखिए आप हुज से आपको इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है। तो पहले वाक्य में कोई नाउन है और वो नाउन क्या है, रामलाल। ठीक, और दूसरे वाक्य में रामलाल का पॉजेसिव यानी हिज आया है। अब आपको इस हिज को हटाना है और आपको हुज रखना है। आपका सेंटेंस यानी क्लोज बनेगा, वो बनेगा हुज सन लिव्स इन अमेरिका। ये बन गया, हुज सन लिव्स इन अमेरिका। कहाँ पर बिठाना है, आपको बिठाना है उस नाउन के पीछे जिसके लिए हिज आया था। तो हिज किसके लिए आया था, रामलाल के लिए। तो बिठाइए रामलाल हुज सन लिव्स इन अमेरिका, लिव्स इन अमेरिका। फिर जो भाग बच गया उसको कॉमा लगा के पीछे रख दें, इज अ पुअर फार्मर, इज अ पुअर फार्मर। अब देखिए एक सेंटेंस और बता रहा हूं मैं कि सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। हर फादर इज ए टीचर। अब आपको हुज से इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। तो पहला जो सेंटेंस है उसमें नाउन है जो सीता है और दूसरे में इसका पॉजेसिव हर है। इस हर को आप हुज में बदल दें तो ये बन गया क्लोज, हुज फादर इज ए टीचर। ठीक है ना। तो हुज फादर इज अ टीचर, ये कहाँ रखेंगे, ये रखेंगे आप सीता के जस्ट बाद में। तो आ जाएगा सीता हुज फादर is a teacher,
शेष बच गया इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। इस प्रकार से हम दो सेंटेंसेस को हुज की हेल्प से, हुज की मदद से जोड़ सकते हैं। और बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे विच से दो सेंटेंस को जोड़ना, विच से दो सेंटेंस को जोड़ना। तो देखिए विच से हम दो सेंटेंस कैसे जोड़ेंगे। विच, विच का मतलब होता है जो या जिसे, ठीक है ना, जो या जिसे अपने सेंटेंस की हिंदी के अनुसार पता चलेगा। और इसमें क्या आता है, वही दो सेंटेंसेस होंगे, ठीक। पहले सेंटेंस में क्या होगा, किसी वस्तु का नाम हो सकता है या किसी जानवर का नाम हो सकता है, ठीक है ना। दो सेंटेंस होंगे और दो में से पहला जो सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस में किसी वस्तु का या किसी जानवर का नाम होगा, ठीक। और दूसरे सेंटेंस में उस वस्तु या जानवर का प्रोनाउन, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो चाहे वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो। जैसे मान लीजिए इट, जैसे इट आ सकता है, दे भी आ सकता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना, देखना पड़ेगा इसका प्रोनाउन। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पर, आई हैव ए कैट, आई हैव ए कैट, इट इज वेरी नॉटी। और विच से हमें जोड़ना है, तो करना क्या है, वो हमें पहले वाक्य को पढ़ना है, उसमें किसी वस्तु या जानवर का नाम देखिए है क्या, तो यहाँ है अ कैट, उसके बाद में उसका प्रोनाउन यहाँ क्या है, इट है, उसी का प्रोनाउन है। तो उस प्रोनाउन को हमें हटाना है और विच बैठाना है। यदि वो प्रोनाउन बीच में हो तो भी हटा देना है, लेकिन विच यहीं बैठेगा, शुरू में ही बैठेगा, ध्यान रखना, ठीक। तो ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज विच इज वेरी नॉटी। ये कहाँ बैठेगा, जिसके लिए इट आया है उसके जस्ट पीछे। तो कैट के लिए आया तो कैट के जस्ट पीछे बैठ जाएगा, तो सीधा का सीधा उतर जाएगा, सीधा का सीधा लिख सकते हैं आई हैव अ कैट विच इज वेरी नॉटी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम विच से दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, ठीक। ये मान लीजिए ऐसा ही एक सेंटेंस विच से और मैं आपको बता रहा हूं, द काउ वाज ग्रेजिंग in my fields it was रामलाल्स या it was brown। तो दो सेंटेंस हैं, हमें विच से जोड़ना है, ठीक ना। आप ही जोड़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। द काउ वॉज ग्रेजिंग इन माई फील्ड्स इट वॉज ब्राउन। तो ये जो पहला सेंटेंस है इसमें कोई जानवर या वस्तु का नाम आया है और वो आया है द काउ। और द काउ के लिए जो प्रोनाउन है वो क्या आया है, इट आया है। तो हमें इट को तो किस में बदल देना है, विच में। विच वॉज ब्राउन को कहाँ लिखना है, द काउ के जस्ट पीछे, क्योंकि इट किसके लिए है, द काउ के लिए। तो द काउ
द काउ विच वॉज ब्राउन, विच वॉज ब्राउन, कोमा लगा देंगे। पहले सेंटेंस का शेष, वॉज ग्रेजिंग इन माई फील्ड्स, इन माई फील्ड्स। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने सीखा है हुज और विच, हुज और विच से दो वाक्यों को जोड़ना सीखा है। आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, चाहे डिस्क्रिप्शन में मिले, चाहे आपको वैसे लिख करके नोट करके आपको भेजूं। इसको पहले वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में एक्सरसाइज को हल अवश्य करें। एक्सरसाइज हल करने से हमें एक नया नॉलेज मिलता है, गलती जहाँ जहाँ होती है उसको दूर किया जा सकता है। और आप वीडियो को देखिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।